आपके साथ हो। खुदा यीशु मसीह इंजील बारे मुक़द्दस यूहन्ना। उसके तीसरे बाब की 16 से 18 आयत। एक यीशु ने निकोदेमुस से कहा, खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर फतवा दे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर फतवा ना दिया जाएगा, लेकिन जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर फतवा हो चुका, क्योंकि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान लाए। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सब की खताएं माफ की जाएं। उसी वजह से एक दास्तानी और तलावत माने पर जो आज की ईद का नाम तहरीर किया गया है वो है अक़दस सालूस। अक़दस सालूस पाक तसलीस वाहिद खुदा जिसमें 3 अशखास हैं, बाप, बेटा और कुद्स। और ये तीनों नाम आज की ईद के मुताबिक हमारे सामने रखे गए हैं। और अक़दस सालूस यानी पाक तसलीस के भेद ने खुदा की हकीकी शनाख्त हम पर आश्कारा कर दी। यानी पाक तसलीस अक़दस सालूस जो है खुदा की हकीकी शनाख्त है कि हम एक खुदा पर ईमान रखते हैं जिसमें 3 अशखास हैं, बाप, बेटा और कुद्स। ये 3 अकनूम है और ये बराबर है और इनका एक ही जौहर है। और इस वाहिद खुदा का मकसद और मंसूबा निजात क्या था कि हम सब निजात पाएं। इसलिए उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और उस बख्शिश में, उस मंसूबा निजात में क्या पिनहा है? खुदा की मोहब्बत। खुदा की मोहब्बत पिनहा है कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा जो है हमारी खातिर कुर्बान कर दिया। यह है पाक तसलीस जो हमसे प्यार करती। तो पाक तसलीस जो है ये खुदा की हकीकी शनाख्त है। और ये हकीकी शनाख्त जो है इसका दूसरा नाम मोहब्बत है, जो अंजील नवीस अपने खतूत में भी तहरीर करता है कि खुदा मोहब्बत है। तो खुदा मोहब्बत है और ये मोहब्बत जो है हमें मुत्तहिद करती है, हमें एक करती है, हमें यकदिल बना देती है, हमें जो है वो यूनाइट कर देती है बाप और बेटे और कुद्स में। इसलिए हुक्म अजीम भी और मसीह खुदावंद के दीगर अहकामात में यही सबक दिया जाता है कि जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है तुम भी एक दूसरे से वैसे ही प्यार करो। तो मोहब्बत जो है ये हमें यकदिल बना देती है। और मोहब्बत कौन है? खुदा है। तो हमें यकदिल कौन बनाता है? एक कौन बनाता है? वहदत में कौन लेकर आता है? खुदा। और खुदा क्या है? मोहब्बत है। मोहब्बत खुदा नहीं है, खुदा मोहब्बत है।
जरा गौर तलब बात है, खुदा मोहब्बत है, तो मोहब्बत जो है हमें जो है वो यूनाइट करती है, हमें मुत्तहिद करती है, खुदा के साथ हमें एक बना देती है। तो खुदा हमें जोड़ता है, इसलिए क्योंकि हम शराकत के लिए चुने गए हैं। और पाक तस्लीस का सबसे बड़ा जो है वो पैगाम भी वहादत का है, एकता का है, यकदिल होने का है, मुत्तहिद होने का है, ये पैगाम। और यही बड़ा चैलेंज है हमें। इसलिए मसीह खुदावंद ने यूहन्ना के मुताबिक अंजील उसके 17वें बाब में दुआ भी की थी, इत्तेहाद की दुआ के तौर पर ये सारा बाप जो है वो जाना जाता है। और उसने क्या दुआ की थी? क्या बाप, जैसे मैं और तू एक है, ये भी हम में एक हो जाएं। यानी कि उसका पैगाम भी यही रहा है, मुत्तहिद होने का, यकदिल होने का और उसमें पैवस्त होने का। और पैवस्त जुड़ने के लिए मेरे ख्याल के मुताबिक सबसे बुनियादी इकाई और कदम हमारा क्या होना चाहिए? ईमान। और ईमान किस पर? अक़दस सालूस पर, पाक तस्लीस पर। और ये पाक तस्लीस हमारा ईमान है, हमारा सब कुछ है, हमारी निजात है और हमारी जिंदगी भी है। सब कुछ ये है पाक तस्लीस, यानी बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम पर। तो इसमें हमारा ईमान है और इसलिए हमारी हर इबादत का आगाज इसी निशान से शुरू होता है और इसी निशान पर खत्म होता है। और ये इसी से ही हम आज कायन जो है हर जगह ये अर्ज सलाम पेश करता है। क्या अर्ज सलाम पेश करता है? जो आज की दूसरी तिलावत में हमने पढ़ा है, पौलुस रसूल जब लिखता है तो क्या, ताकि खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्स की शराकत आप सबके साथ हो, आप सबके साथ हो। इसी से हमारी इबादत का आगाज होता है, पाक यूखरिस्त का खास तौर पर। अगर दीगर साक्रामेंट्स भी हम अदा करते हैं तो यहीं से आगाज करते हैं, इसी से हमारी हर इबादत का आगाज। तो तीन बातें आज इसमें भी हैं, खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्स की शराकत। यानी ये है अर्ज़ सलाम जो साबे रसूम जो है हर इबादत में अदा करता है और हर इबादत का आगाज इस अर्ज़ सलाम से करता है कि खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्स की शराकत आप सबके साथ हो। तो हम वाहिद खुदा पर ईमान रखते हैं जिसमें तीन अशखास हैं। ज़हन नशीन कर लें, हम एक खुदा पर ईमान रखते हैं जिसमें तीन अशखास हैं, बाप, बेटा और रूह कुद्स। ये हमारी हकीकी शनाख्त है और यही हमारा हकीकी ईमान है, जिस ईमान में हमने जीना है, जिस ईमान का हमने प्रचार करना है और जिस ईमान के साथ ही हमने अपने ज़मीनी सफ़र का जो है इख्तिताम करना है। यही है हमारा सब कुछ, यही है पाक तस्लीस, अक़दस सालूस, ये है हमारा ईमान। तो अक़दस सालूस मैंने कहा, पाक तस्लीस का भेद हम अपने ज़हन से, अपने इल्म से, अपने मंतक से नहीं जान सकते। ये ज़हन में रख लो, हम मंतक, ज़हन और इल्म से इसको नहीं समझ सकते, इसे नहीं पहचान सकते। सिर्फ और सिर्फ ईमान से पहचान सकते हैं। और मुक़द्दस अगस्तिन इसी के हवाले से अपना एक बड़ा रूप परवर तजर्बा बयान करता है। तो उसने बयान किया कि एक मर्तबा जब वो समंदर पर चहलकदमी कर रहा था तो उसने एक बच्चे को देखा और चहलकदमी करते हुए ध्यानो ज्ञान किस भेद पर कर रहा था? पाक तस्लीस पर, अक़दस सालूस पर, बाप और बेटे और रूह कुद्स पर गौर खौस कर रहा था। अपने ज़हन पर इतनी जोर लगाकर समझने की कोशिश कर रहा था। ये डॉक्टर ऑफ द चर्च है, मौलम, सही है, जिसकी तहरीरें
जानी जाती है, कोई भी चैलेंज नहीं कर पाता। और वो क्या कहता है कि भाई मैं जब इस भेद पर गौर खौस कर रहा था तो एक समंदर के किनारे जब मैं चहलकदमी कर रहा था तो एक बच्चा जो है छोटे से एक टोया निकालता है, गड्ढा खोदता है और समुंदर से पानी उठा उठा कर उसमें डाल रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं ये सारा समुंदर उठाकर इस छोटे से गड्ढे में डाल रहा हूं। तो मुक़द्दस अगस्तीन मुस्कुराकर बोले कि ये कैसे हो सकता है कि तुम इतने बड़े समुंदर को उठाकर इस छोटे से गड्ढे में डाल दो। तो उस बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि तुम पाक तस्लीस के इतने बड़े भेद को अपने इस छोटे से ज़हन में समझ पाओ? और वो कहते हैं कि बच्चा वहां से गायब हो गया। तब उसे एहसास हुआ कि मैं अपने इल्म से, अपने मंतक से, अपनी रीजनिंग आउट से, अपनी इस मेमोरी और ज़हन से इस भेद को नहीं समझ सकता, नहीं पहचान सकता, नहीं जान सकता। सिर्फ एक ही काफ़ी है चीज़, वो है मेरा ईमान। ईमान है तो हम इसको जान भी जाएंगे, इसको पहचान भी जाएंगे और इसका प्रचार करने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। ये इतना वसी और इतना बड़ा भेद है। और ये भेद मैंने आसान लफ्जों में कह दिया कि ये भेद मोहब्बत है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। और अगर इसको जानना है, जीना है, तो फिर मोहब्बत के साथ जीना शुरू कर दें। उस मोहब्बत के साथ जिस मोहब्बत से खुदा ने अपने बेटे को भेजा, और उस मोहब्बत के साथ जिस तरह बेटे ने मोहब्बत की पाकल तार पर अपने आप को तोड़कर और अपने बाप की मर्जी को पूरा करते हुए सलीब पर जान देकर और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठकर जो है इस भेद को और इस मोहब्बत को जो है हमारे साथ बांटा। और उसकी मोहब्बत कहीं रुकी नहीं, फिर उसने जाकर एक दूसरा वकील भेज दिया जो आज हम पर ये आश्कारा करता है, ये बयान करता है कि खुदा जो है वाहिद है और उसमें 3 अशखास हैं, बाप, बेटा और रूह कुद्स। हम तसलीसी खुदा पर ईमान रखने वाले हैं। हमारा ईमान मुकम्मल होता है जब हम बाप और बेटे और रूह कुद्स पर यकीन करते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने एक मर्तबा भी जुदा नहीं कहा। उसने कहा जाओ तुम सारी कौमों को शागिर्द बनाओ, बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम पर बपतिस्मा दो। किसके नाम पर? बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम पर बपतिस्मा दो। किसके नाम पर? तस्लीस के नाम पर। किसके नाम पर? अक़दस सालूस के नाम पर बपतिस्मा दो। और जो बपतिस्मा पाक तस्लीस से हमें मिलता है वो हमारी हकीकी शनाख्त बन जाती है। सही, वो हमारी हकीकी शनाख्त बन जाती है, हमारे लिए जिंदगी का वो वसीला बन जाती है। तो हमने पाक तस्लीस के नाम पर बपतिस्मा पाया है। सही है, तो पाक तस्लीस से हमें क्या मिली है? नजात मिली है, मरूसी गुनाह से और दीगर से। और पाक तस्लीस से क्या हुआ है? हमने बपतिस्मा पाया है और मसीह खुदावंद के बदन यानी कलीसिया का हिस्सा बन गए हैं। पाक तस्लीस से हम खुदा के बेटे और बेटियां बन गए हैं। पाक तस्लीस से हम यीशु के शागिर्द बन गए हैं। पाक तस्लीस से हम उसके सच्चे पैरोकार बन गए हैं। तो जिसके वसीला से, जिसकी बदौलत मैं खुदा का बेटा बन गया, बेटी बन गया हूं, जिसके वसीला से मैं निजात याफ्ता बन गया हूं, जिसके वसीला से मैं खुदावंद यीशु मसीह के बदन का हिस्सा बन गया हूं, जिसके वसीला से मैं यीशु में एक हो गया हूं, तो उसका मैं इनकार क्यों करूं? मैं उसका इनकार कैसे कर सकता हूं? भाई मुझे क्यों रोका जा रहा है कि मैं पाक तस्लीस का निशान ना बनाऊं? जिसके वसीला से मुझे निजात मिली है, जिसके वसीला से मुझे
ये शरफ हासिल हुआ है, ये बरकत मिली है कि मैं यीशु का शागिर्द बन सकूं, जिसके वसीला से मुझे निजात मिली है। मैं उस तसलीस और उस सलीबी निशान को कैसे छोड़ दूं? मुझे क्यों रोका जा रहा है? क्यों मुझे कहा जा रहा है कि ये सलीब का निशान ना बनाओ, जिसके वसीला से मुझे सब कुछ मिला है, जिसके वसीला से मेरा मसीहत में वजूद है, तो मैं कैसे उसको छोड़ दूं? सलीब का निशान है ना पाक तसलीस, आसान लफ्जों में बाप और बेटे और कुदस के नाम पर। ऐसा होता है कि नहीं? तो अक़दस सलूस की बहन बात की, पाक तसलीस की बात की, और ये पाक तसलीस जो है हमारा खुदा है, और खुदा मोहब्बत है, और खुदा जो मोहब्बत है वो हमें मुत्तहिद करता है। किस में? पहले अपने आप में, फिर वो किस में हमें मुत्तहिद करता है? एक दूसरे के साथ यकदिल बना देता है। और ये पाक तसलीस की रूहानियत है, पाक तसलीस का पैगाम है। तो ये अगर पाक तसलीस की शनाख्त, जो पाक तसलीस है ये खुदा की शनाख्त है और खुदा मोहब्बत है, तो फिर हमसे भी यही तकाजा किया जाता है। सही है? तो क्या कहा कि भाई बहुत सारे लोग जो हैं आजकल सलीब का निशान नहीं बनाते, बाप और बेटे और कुदस के नाम पर आमीन ये नहीं करते। देखा है इर्द गिर्द के नहीं? भी आवाज तो आनी चाहिए। देखा है ना, हम हवा में तो बात नहीं कर रहे ना, ये सच है। सही? तो बहुत दफ़ा आप लोग भी दावत दे देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, खुदा का बंदा है, बाइबल उसने हाथ में पकड़ी है, तो चलो आ जाओ दुआ के लिए। हम कह देते हैं अपने घरों में, आ जाओ दुआ के लिए। मना नहीं मैं कर रहा, सही है, मैं मना नहीं कर रहा। आपका दिल कर रहा है, कलाम है उसके हाथ में, आप दावत दें, आ जाता है। दावत क्या कि वो जब आ जाते हैं तो नहीं रोकना चाहिए। तो वो तो आ गए हैं दुआ के लिए। अब कैथलिक खानदान सब ईमान रखते हैं ना अक़दस सलूस पर, तसलीस पर। आवाज आनी चाहिए फिर ऊंची। ईमान रखते हैं, बाप बेटा और कुदस पर ईमान रखते हैं, और यही हमारी जिंदगी है, यही हमारी निजात है, यही हमारा सब कुछ है। तो हमें इसका इकरार फख्र के साथ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और ये इसका निशान बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? तो अगर कोई आपके घर में आ जाता है तो फिर भी हमें उनके सामने बाप बेटा और कुदस का निशान बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि हमारा कैथलिक ईमान यही हमें सिखाता है, यही सिखाता है। तो फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपका दिल कर रहा है, आपका ज़मीर आपको मलाम कर रहा है, आने दे दुआ के लिए। तो अगर वो सलीब का निशान नहीं बनाता तो आप बनाएं और उसे भी दावत दें कि भाई चलो तेरे कहन ते मैं आपदे घर तेनू वाड़ लिया, हुण साडे कहन ते तू भी जरा सलीब का निशान बना ला। कहेंगे कि नहीं? कहेंगे कि नहीं? और नहीं आवाज आनी। ठीक है, तो क्या कहना है? बाप बेटे और कुदस के नाम पर आमीन। ये पहली बात आपने सिखानी है उनको। खरे भूल गए ने बेचारे, सिखाएंगे कि नहीं? ठीक है, हम चुने गए हैं ना सिखाने के लिए, शागिर्द बनाने के लिए। यही अंजील मुकद्दस में लिखा ना कि तुम सारी कौमों में जाके शागिर्द बनाओ। तो हम शागिर्द बनाने के लिए चुने गए हैं। किसके शागिर्द? यीशु के। किसके नाम पर? बाप बेटे और रूह कुदस के नाम पर शागिर्द बनाना है। तो फिर पहले शुरू कर दो आप अपने घर से ही उनको बाप बेटा और कुदस का निशान बनाने के लिए। सही है? पहला ये सही। मैं ये नहीं कह रहा कि आप घरों में जाके प्रीचिंग करो, मैं ये कह रहा हूं इत्थों तो शुरू करिए। हम करेंगे कि नहीं जी? बाप बेटे और कुदस के नाम पर आमीन। दूसरी बड़ी बात, कैथलिक ईमान है ना, तो फिर वो देखो आ जाते हैं ना वो सलीब का निशान बनाते हैं और ना ही वो सलाम मरियम पढ़ देने। सही है?
ਵੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ, ਤੇ ਆਣ ਦਵੋ, ਸਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਬਈ ਮੁਕੱਸਾ ਮਰੀਮ ਦੀ ਦੁਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਈਬਲ ਹੱਥ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਣ ਦਿੱਤਾ है, तू बाइबल हाथ में लेकर आया है तो मैंने तुम्हें अपने घर में उतार लिया है दुआ के लिए, मैंने दरवाजा नहीं बंद किया, मैंने तुम्हें घर में उतार लिया है, तो तुम मेरी उस माँ को जिसके बदन में कलमा था, जिसके वसीला से कलाम मिला, जिसके वसीला से मुझे निजात मिली, तो बराए मेहरबानी मेरी उस माँ को, उस अजीम माँ को जो पुरफजल है, जो मुबारक है, उसे सलाम पेश करो मेरे साथ मिलकर। बाइबल उसके हाथ में है तो आपने उसको घर में उतार के दुआ के लिए कह दिया। तो मरियम के जरिए से तो कलमा मिला है, कलाम मिला है, अनाजील मिली है, निजात मिली है, जिंदगी मिली है, तो फिर उसे सलाम पेश करवाएंगे कि नहीं? यार फखर ना तो बोलो, मेरा गला था। करवाएंगे, शाबाश। दो बातें आपने अपने घरों में जो भी आए उनसे कहना। आपने, मेरा गौर तलब बात है, शायद समझ नहीं आई मेरी बात की, ये समझ लें, गौर तलब बात है कि उसके हाथ में बाइबल है तो आपने उसको आने दिया है। भाई जिसके बतन में कलमा था तुम उसे कैसे निकाल सकते हो, अपनी दुआओं से कैसे निकाल सकते हो? उसके लिए जो बाहर से आया है, जो है भी गैर, मां तो अपनी है ना, हमारे खुदावंद की है ना। तो दो बातें, फिर पाक सलीब का निशान बनवाना है और दूसरा सलाम मरियम पढ़ाना है। याद रहेगा ये? जी, शाबाश। अब पाक तसलीस बहुत अहम है भाई, मैं आपको बताऊं, यही सब कुछ है, यही जिंदगी है, और इससे हमारे जो है जिंदगी है, और इसी से हमने घर में अपने एक जो है वजूद रखना है, इत्तेहाद रखना है। चले, मैंने बचपन से सीखा, मुझे मेरे उस्ताद ने, जब मैं सेमिनरी में आया तो तब भी उन्होंने मुझे सिखाई थी बातें कि जब तुम कभी भी सलीब को देखो, क्रॉस लगी होती है ना ऊपर, क्रॉस, सलीब को देखो तो बाप और बेटे और रूह कुदस का निशान बनाओ। सही है, रूह कुदस का निशान बनाओ। मैं जहां से भी गुजरता हूं, जहां भी मुझे सलीब नजर आती है, सही है, मैं उसे देखकर सलीब का निशान बनाता हूं। और ये मुझे तकरीबन 23 साल हो गए हैं ये करते हुए, और मुझे सुकून मिलता है इससे, मेरा ये ईमान है। फिर मैंने खुद ही जब यहाँ आया, देखा हर जगह पर कहीं ना कहीं एम्बुलेंस गुजर रही होती है, रश में भी, कहीं भी। मुझे नहीं पता वो एम्बुलेंस में कौन है, मुझे नहीं पता। एम्बुलेंस का हॉर्न चाहे वो कहीं भी है, दूसरी तरफ भी है रोड के, मुझे नज़र नहीं भी आई, लेकिन उसका हॉर्न सुनने से मैं सलीब का निशान बनाता हूँ और एक मर्तबा सलाम मरियम पढ़ता हूँ उस शख्स के लिए जो उस एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। क्या खुदा इसे शिफा दे, मुकद्दसा मरियम, ए माँ तो इसके लिए सिफारिश कर ताकि ये सेहतयाब होकर घर लौटे। सही, मुझे सुकून मिलता है। जब मैं स्टूडेंट था तब बस में भी मैं कर लेता था, बस में भी सलीब का निशान बना लेता था। सही, कितने लोग बैठे होते हैं, मुझे नहीं डर। अब गाड़ी है, सही, तो सलीब का निशान बना लेता हूँ। पैदल भी कहीं जा रहा हूँ, मुझे अगर एम्बुलेंस नजर आ जाए तो मैं सलीब का निशान बना लेता हूँ। भाई मेरे दिन का आगाज मैं तो जब सोए हुए अलार्म सुनता हूँ तो आंखें खोलने से पहले ही मैं अपने बदन पर सलीब का निशान बनाता हूँ और एक दुआ करता हूँ, ऐ खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने मुझे आज का नया दिन अता किया। इससे मैं अपने दिन का आगाज करता हूँ। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये छोटे छोटे मेरे तजर्बात, मेरा ईमान, मेरी ज़िंदगी, मेरा सब कुछ जो है पाक तसलीस है। मैं तो ऐसे हर लम्हा पता नहीं दिन में कितनी मर्तबा ये सलीब का निशान मैं बना लेता हूँ। मैं तो इसी ईमान में जीना और मरना चाहता हूँ। मेरे उस्ताद कराम ने, मेरे काहिनों ने, मेरे मुनाद साहबान ने, जिन्होंने भी मेरी तरबियत की है, उन्होंने मुझे जो कुछ सिखाया है मैं उस पर अमल करता हूँ।
और इसी से फजल मिलता है, उसी से ज़िंदगी मिलती है, उसी से हम आगे बढ़ते हैं। और ये सारी बातें मैं इसलिए आपसे बयान कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं बहुत ईमान में मजबूत हूँ, इसलिए कि मैंने सीखा था किसी से, आज मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो अगर आप भी शुरू करेंगे तो कितने हज़ार लोग जो हैं वो सलीब का निशान बनाएंगे और फ़ख्र के साथ बयान करेंगे। और बहुत दफ़ा डर जाते हैं जब हम गैर मसीहों में जाते हैं तो हम डरते हुए सलीब का निशान ही नहीं बनाते, एक खरे सानू खान भी देंगे कि नहीं। अपने ईमान में मजबूत रहें, फ़ख्र करें। गैर मसीहों में क्या, अगर कोई आ जाए मसीही भी, आप मैंने वो पहले ही बयान कर दिया, हम वहाँ भी सलीब का निशान बनाने से हिचकिचाहट महसूस करते हैं। मसीह में मेरे अजीज़ों, आज ये पाक तस्लीस की ईद आपको और मुझे ये चैलेंज करती है कि हम अपने ईमान का इकरार करें और अपने ईमान के मुताबिक मुत्तहिद रहें, यक दिल रहें। तो जब हम सलीब का निशान बनाएंगे, उस वहदत की तरफ सफ़र हमारा जारी रहेगा, तो हमारे ख़ानदानों में भी इत्तेहाद आएगा। शराकत बहुत ज़रूरी है, पाक शराकत। ये पाक शराकत मसीह खुदावंद का बदन और खून है और ये हमें मुत्तहिद करता है, एक कर देता है। तो शराकत जो है ख़ानदानों में भी होनी चाहिए, खाने पर शराकत होनी चाहिए। सब मिलकर बैठकर खाना खाएं, सब मिलकर बैठें एक जगह पर, प्यार बढ़ेगा, इत्तेहाद बढ़ेगा, अब यकदिल हो जाएंगे और आप ईमान के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे। और ये दौरे हाजरा में ये तस्लीस की ईद जो है, हम सब मसीहियों के लिए बड़ा चैलेंज है, बड़ा चैलेंज है ख़ानदानी ज़िंदगी में भी, कि हमें इत्तेहाद कम होता जा रहा है, हमें इत्तेफाक कम होता जा रहा है, हम यकदिल नहीं हो रहे, बदजन हो गए हैं, बददिल हो गए हैं, ना इत्तेफाकियां बढ़ रही हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, सोचों में तफरके आ रहे हैं। तो आज मेरे ख्याल के मुताबिक ये ईद आपको और मुझे ये पैगाम दे दे कि हम इसकी रूहानियत के मुताबिक चलें और एक दूसरे के साथ मुत्तहिद होकर खुदा के नाम को जलाल दें। खुदावंद हमें खुदा में एक करे और एक दूसरे के साथ भी एक बनाए, ताकि हम यकदिल और मुत्तहिद होकर खुदावंद यीशु मसीह का प्रचार पूरी दुनिया में करते रहें।